ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म का पर्व मना रहे हैं और यह बहुत बढ़िया है कि सदियों से कैथोलिक चर्च संत यूहन्ना बपतिस्मा के जन्मदिन को हमेशा याद रखता है। आप स्वयं से पूछ रहे होंगे कि यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या है कि हम उसके जन्म का सम्मान करते हैं। हम क्रिसमस पर यीशु के जन्म और धन्य कुंवारी मरियम के जन्म का पर्व का सम्मान करते हैं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा का क्यों? ठीक है, यदि आपको याद हो तो यीशु ने कहा था लूकस के अध्याय 7 पद संख्या 28 में कि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। यीशु ने यूहन्ना को अन्य सभी पुरुषों से अधिक सम्मानित किया और इसलिए यह उचित है कि हम उसका भी सम्मान करें। जैसा कि यीशु और मरियम दोनों को पैदा होने से पहले एक विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखा गया था, इसी प्रकार यूहन्ना भी था। यूहन्ना बपतिस्मा परमेश्वर की उस अनुग्रह का संकेत है जिसे पिता ईश्वर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के आने का मार्ग तैयार करने के लिए चुना था। यीशु मसीह के आगमन की कहानी उनके अग्रदूत यूहन्ना बपतिस्मा की कहानी के बिना अधूरी है। परमेश्वर की कृपा ने यूहन्ना बपतिस्मा को पुराने और नए नियम के बीच एक महान भविष्य सूचक पुल बना दिया है। परमेश्वर की कृपा ने उसे सभी पुरुषों में से सबसे महान की उपाधि प्रदान की है। आज के पाठों में संत यूहन्ना के आगमन की भविष्यवाणी तथा उसके जन्म का विवरण है। प्रथम पाठ में नबी यशायाह भविष्यवाणी करता है कि ईश्वर ने यूहन्ना को माता के गर्भ में से ही एक सेवक के रूप में चुन लिया है, उसे सुरक्षित रखा है और उसे राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे उसका मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। यह यूहन्ना के लिए एक विशेष योजना थी। यदि हम व्यक्तिगत तौर पर इसे गौर करें तो ईश्वर ने हम सबों की सृष्टि एक विशेष उद्देश्य से की है। हम सब ईश्वर द्वारा बुलाए गए हैं और हम सब के लिए ईश्वर की कोई न कोई योजना है जिसमें भूमिका अदा करने में हमारी बुलाहट सार्थक बनती है और उसी में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यूहन्ना बपतिस्मा में ईश्वर की कृपा से निम्नलिखित दुर्लभ और महत्वपूर्ण गुण उत्पन्न हुए जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए। पहला है भौतिक वैराग्य। यूहन्ना बपतिस्मा ने घर और आराम छोड़ दिया और खुद को जंगल के कठोर वातावरण में भेज दिया। ऐसा करने से वह आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो गया। आज की दुनिया में हम देखते हैं हम सब बहुत अधिक भौतिकवाद से प्रेरित है, मटेरियलिस्टिक चीजों से प्रेरित है। हम ईश्वरीय लगाव प्राप्त करने के लिए भौतिक वैराग्य का अभ्यास करने की आवश्यकता है। दूसरा, नम्रता। यूहन्ना बपतिस्मा निसंदेह उपहार में था, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में वह विनम्र था और उसने अपनी विनम्रता का प्रदर्शन किया। उसने मसीह के आने और उसके सामने उसकी अक्षमता को स्वीकार किया। उसने कहा, एक है जो मेरे पीछे आ रहा है, जिसकी जूती खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। यह भी नम्रता के साथ था कि उसने अपने शिष्यों के सामने प्रभु की उपस्थिति की घोषणा की। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तीसरा, सच्चाई। यूहन्ना बपतिस्मा अधिकारियों के धमकी से कभी नहीं डरा, परंतु सच्चाई से समझौता करने के लिए तैयार था और यही कारण है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उसे मार डाला गया। चौथी है ईश्वर और मानवता की सेवा। यूहन्ना बपतिस्मा के जीवन में एक आलोचनात्मक नजर यह दर्शाती है कि वह अपने लिए नहीं जिया, वह बल्कि ईश्वर और दूसरों के काम के लिए
समर्पित था। वह हमेशा अपने कर्तव्य पद पर प्रचार और बपतिस्मा करते हुए पाया गया था। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई तरह के प्रश्न उठते हैं और हमें अपने जीवन में प्रश्न उठाना चाहिए। और आज विशेष करके हम अपने को पूछिए, क्या हम यूहन्ना बपतिस्मा के समान अपनी बुलाहट या ईश्वर की योजना को गंभीरता से लेते हैं? दूसरों के प्रति हमारा क्या रवैया है? क्या हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रत्येक जन ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है? आइए हम भी इस जीवन में भौतिक वैराग्य, नम्रता, सच्चाई और दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ें और ईश्वर का गुणगान करते हुए उसका महिमा गान करें।